नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हर घरों में देखते हैं, हर घर में हमको एक वर्किंग वुमन मिल जाएगी। लेकिन आज से 20-25 साल पहले की दुनिया में जब हम नज़र डालते थे तो हमको सोसाइटी में ऐसा कल्चर नहीं देखने को मिलता था। तो ऐसा बदलाव क्यों आया? ऐसा बदलाव हम जनरली सोचते हैं कि एजुकेशन बढ़ गया, महिलाएं हर घर में लड़कियां एजुकेट होने लगी, इसलिए उन्होंने जॉब की तरफ अपना पाँव बढ़ाया। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या जॉब करना इतना ज़रूरी था? अगर नहीं भी जॉब करती थी, पढ़ लिख के क्या हम घरों को नहीं संभाल सकते थे, परिवार को नहीं संभाल सकते थे? बाहर निकल के जॉब करना ही क्यों ज़रूरी था? पढ़ाई लिखाई तो हम समझ सकते हैं कि ज़रूरी थी। पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक घर संभाल रही है, एक परिवार बना रही है, बच्चे बना रही संभाल रही है, उनको पढ़ाना है। लेकिन अगर पढ़ लिख लिया तो जॉब कंपलसरी क्यों हो गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों महिलाएं भाग रही हैं कि हमको नौकरी करनी है और हमको घर के से बाहर निकल के पैसा कमाना है? तो जब हम इसका आकलन करते हैं, जाते हैं अंदर देखते हैं, तो 20-25 साल पहले जो वर्किंग वुमेन थी, या तो वो डाइवर्सी थी या विडो थी, या जिनके पति अ, कमा नहीं इतना पा रहे थे कि उनको सपोर्ट देना चाह रही थी, तो जैसे तैसे वो इधर उधर नौकरी करके कमाती थी। और कुछ सिंगल वुमेन थी, किसी कारणवश जिनकी शादियां नहीं हो पाई थी, अविवाहित, वो भी हमको जॉब करते हुए दिख जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर लड़की को पढ़ना है, और पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर लड़की को जॉब भी करना है। तो जॉब के पीछे भागने का मुझे जो एक रीज़न समझ में आया वो ये आया, और हर माँ भी प्रेरित कर रही है। हर माँ प्रेरित कर रही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, और तुमको कमाना, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हस्बैंड बहुत अच्छा भी कमा रहा है, वहाँ पर भी वाइफ को पैसे कमाना बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो मैंने जब देखा कि 20-25 साल पहले जब हम लोग इतना बाहर घर से नहीं निकलते थे, यहाँ हमारे घरों की महिलाओं को भी हम देखते हैं, तो हमको लगता था वो पूरा अपना जीवन घर में ही बिता देती थी, और इतना काम करती थी, इतनी मेहनत करती थी, उसके बाद भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। कभी उनको ये दर्जा ही नहीं दिया गया कि नहीं, तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, तुम्हारे ऊपर हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, और तुम घर संभाल रही हो, वो पुरुषों से भी ज़्यादा बड़ा काम है। हमेशा उसको नीची नज़र से देखा गया कि अरे हाउस वाइफ है, अरे घर के ही तो काम है, उसको तुच्छ नज़रों से हमेशा आकलन किया गया उसका। और जो अगर एक घर में एक देवरानी नौकरी करती थी और जेठानी घर संभालती थी, तो देवरानी को ज़्यादा कीमत दी जाने लगी कि अरे वो तो बाहर जाके जॉब करती है और वो बहुत थक जाती है, और तुम तो घर में रहती हो। तो इस तरीके से जब महिलाओं ने देखा कि हमारे को इतना सब कुछ करने के बाद, इतना समर्पित होने के बाद भी हमारी कोई कद्र नहीं है, कद्र तो सिर्फ पैसे की है, और जो लोग नौकरी कर रही हैं सिर्फ उनकी है। तो उन्होंने भी अपनी आने वाली पीढ़ी को अग्रसर किया कि नहीं, तुमको घर में रह के अब कुछ नहीं मिलेगा, तुमको अब बाहर जाना है और जॉब करना। मेरा हाल देखो, मेरा हाल कैसा हो गया है। मैंने घर में रह के इतना किया, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। इस तरीके से उन्होंने भी प्रेरित किया अपनी आने वाली पीढ़ी को कि तुमको पैसे कमाना है, पढ़ना लिखना है और जॉब करना है। और पढ़ना लिखने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, जॉब करो। मतलब पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उस पैसे के चक्कर में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शादियां टूट रही हैं, काफ़ी परिवार बिखर रहे हैं, और महिलाएं जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि नौकरी तो करना उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन उनका परिवार के अंदर में जो काम था वो उनका छूटा नहीं। आज भी उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो घर पर आएँ, खाना बनाएं, बच्चे संभालें। सारी ड्यूटी उनकी उनकी ड्यूटी तो वो ख़त्म ही नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दो नाव में पैर डाल लिए, इसलिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर हम सच में एक पीढ़ी को सही प्रेरणा देना चाहते हैं और सच में उनको बैलेंस में करके रखना चाहते हैं, तो हमको उनके घर पर रह रही हैं जो महिलाएं, जो वर्किंग नहीं हैं, आज भी घर में रह के अपने बच्चों को संभाल रही हो, उनको महत्व देना पड़ेगा। उनके काम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जॉब करने वाली महिलाओं से ज़्यादा जिम्मेदारी वो उठा रही हैं, क्योंकि उन्होंने सब अपनी पढ़ाई को, लिखाई को, अपने जॉब को छोड़कर ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किया है कि नहीं, हमको हमारे परिवार फर्स्ट है, बाद में हमारा जॉब है। ऐसी महिलाओं के लिए हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और उनको समाज में अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे उनको लोगों को बताना चाहिए कि इस घर की बेटी इतनी पढ़ी लिखनी होने के बाद भी देखिए अपना घर संभाल रही है और काम कर रही है। तभी महिलाएं के सर से शायद जो लग गया है ना एक पीछे कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट तो घर में बन के भी किया जा सकता है, उसके लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं रहती है।
तो इस तरीके से अगर हम उन महिलाओं को अप्रिशिएट करेंगे, उन बेटियों को अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने कि पढ़ा लिखा, काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली, उसके बाद भी घर में बैठ के अपने बच्चे और अपने परिवार को प्रायोरिटी दे रही हैं, वो बेटियां धन्य हैं।